उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोबारा सत्ता में आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। जल्द ही योगी सरकार प्रदेश में पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण बोर्ड गठित करने का वादा किया था। अब अपने उसी वादे को सीएम योगी अमलीजामा पहनाने में जुट गए हैं। उन्होंने पुरोहितों और संतों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने का ऐलान किया है। यूपी के धर्मार्थ कार्य विभाग ने इस प्रस्ताव को शासन के सामने रखा था, जिसे सीएम योगी से मंजूरी मिल गई है। पुरोहित कल्याण बोर्ड के तहत संतों और पुजारियों के हितों को लेकर पहल की जाएगी। उन्हें स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तरह के किसी बोर्ड का गठन किया गया है। सरकार के इस फैसले से साधु संतों में खुशी का माहौल है। श्री पंचायती अखाड़े के महंत दुर्गादास ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। महाराज, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संत कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की है, तो इससे संतों को क्या फायदा रहेगा? फायदा ही फायदा है। और जो योगी जी ने संत कल्याण बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, गठित किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और पूरे संत समाज में हर्षोल्लास का वातावरण है उनके ये समिति बनाने के ऊपर। तो इसके लिए योगी जी को थोड़ा, क्योंकि वो संत समाज से जुड़े हैं, तो उनको संत समाज की पूरी जानकारी है। जो संत समाज हैं, जो संत हैं, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ना कि संत के भेष में और भी कई लोग आकर के इस सुविधा का नाजायज गलत फायदा उठाएं। इस पर निगरानी रखनी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा, हमारे मन की भावना है कि जो संत आते हैं, गृहस्थ आश्रम से संत समाज में प्रवेश करते हैं, तो जो उनकी आई कार्ड होता है, जो गृहस्थ समाज का होता है, तो जब वो संत समाज में आ जाते हैं तो उनका आई कार्ड संत समाज में ही होना चाहिए। और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो सुविधाएं मिलती है, वो संत समाज को भी मिलना चाहिए, संत को भी मिलना चाहिए। ऐसा हमारा परामर्श है। इसके साथ साथ जो हमारे संत भ्रमणशील होते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थ का दर्शन पुण्य लाभ करते हैं, देश की कल्याण की भावना उनमें रहती है। देश में जब तक आप भ्रमण नहीं करोगे, आप भारत के दर्शन को नहीं समझ पाओगे, ना किसी को उपदेश दे पाओगे। इस दृष्टि से जो संत भ्रमण में होते हैं, उनकी भी सुविधा का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए जगह जगह तीर्थों में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, आवास जो कुछ दिनों का ही होता है, अस्थायी आवास होना चाहिए, उनके भोजन का वगैरह ये सब व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि संत दूसरे पे आश्रित होकर के, जब वो श्रद्धालु है जो गृहस्थ के पास जाते हैं, तो उनके द्वारा उनका ये प्रतिपालन होता है, ये व्यवस्था मिलती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ये होनी चाहिए। और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, उन सबको उत्थान के लिए जो अपना कार्य चलाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और पूरी निगरानी के साथ इसका है जो उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यही हमारा भारत का विश्व में दर्शन है। पुरोहित कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों में मंदिर में लंबे समय से पूजा करने वाले पुजारियों, धर्मकांड करने वाले पंडितों, पुरोहितों, मठों और आश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग संतों आदि को शामिल किया जाएगा। कल्याण बोर्ड उनके लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए काम करेगा। बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन में जब मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे, उस दौरान पुरोहितों की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी। इसके बाद से ही संतों के लिए सरकारी मदद का कोई बोर्ड गठित करने की मांग होने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभव कर दिखाया है। जल्द ही यूपी में एक पुरोहित कल्याण बोर्ड एक्टिव होगा, जो संतों पुजारियों के हितों के लिए काम करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।